हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली का है। ये भविष्य की एक डरावनी तस्वीर है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वह केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया की कहानी है। जल संकट का यह संकट पूरे मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला है। जब पानी का टैंकर आता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह एकमात्र मौका है जब उन्हें थोड़ा सा पानी मिल सकेगा। दिल्ली, जहां कभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं, आज वहां पानी की इतनी किल्लत है कि हर दिन का स्ट्रगल बस पानी के लिए हो रहा है। ये बच्चे की निराश आंखें हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाती हैं। क्या हमने उसे ऐसा फ्यूचर देने का वादा किया था? आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। कुछ सॉल्यूशंस सरकार के लिए हैं और कुछ सॉल्यूशंस व्यक्तिगत रूप से आपके और मेरे लिए हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप ऐसे सॉल्यूशंस बेस्ड कंटेंट को समर्थन देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे हमारी बहुत मदद होगी। दिल्ली में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण गर्मी में लोग न केवल सूरज की तपिश से बल्कि पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, यह समस्या पूरे भारत की है। जहां एक तरफ देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट की यह स्थिति उसे पीछे खींच रही है। देश के कई इलाकों में पानी केवल 2 घंटे के लिए आता है, और वह भी इतना गंदा कि पीना तो दूर, उसे छूने में भी डर लगता है। केजरीवाल सरकार, होश में आओ, होश में आओ। पीने के लिए पानी दो। अगर हम ये पिएंगे तो हम बचेंगे या मरेंगे? हम तो मरेंगे ही ना। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पानी अगर देना है तो साफ दें, नहीं देना तो बिल्कुल खत्म कर दें। 3 महीने से यही पानी आ रहा है, 3 महीने लगातार। ना हमारे बच्चे नहा पाते, ना कपड़े धो पाते, ना पी सकते। दिल्ली के कई क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, और जब पानी आता है तो वह पानी भी पीने लायक भी नहीं होता। इससे ज्यादा चिंताजनक और क्या हो सकता है? राजनीतिज्ञ जहां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, समाधान की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। और इसी बीच आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जब पानी की यह गंभीर समस्या राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती है तो समाधान और भी दूर चला जाता है। दिल्ली की पानी की समस्या आज अपने चरम पर है। पहले जहां समस्या केवल गर्मियों में होती थी, अब यह साल भर की समस्या बन चुकी है। जल का यह अभाव न केवल जीवन के लिए खतरा है, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना को भी तोड़ रहा है। दिल्ली को हर साल 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन वह केवल 1000 मिलियन गैलन पानी ही जुटा पाती है। बाकी की जरूरतें ग्राउंड वाटर से पूरी होती हैं, लेकिन यह ग्राउंड वाटर लगातार घट रहा है। हर साल ग्राउंड वाटर का स्तर 1.2 मीटर नीचे जा रहा है, और इसके चलते आने वाले समय में ग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म हो सकता है। ये बहुत चिंता का विषय है। ये समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। भारत के कई प्रमुख शहरों में भी पानी की भयंकर कमी हो गई है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में भी जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। चेन्नई में कई जलाशय सूख चुके हैं और लोग दिन में केवल कुछ ही घंटे पानी पा सकते हैं। गांवों में भी हालात कोई बेहतर नहीं है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और फसलें बर्बाद हो रही हैं। पानी की कमी के कारण कृषि संकट भी गहराता जा रहा है। कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीविका का कोई और साधन नहीं है। अगर हमने अभी भी सुधार नहीं किया तो आने वाले सालों में यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक आने वाले वर्षों में भारत की जल मांग उसकी आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, यानी हर 2 भारतीयों में से एक के लिए पानी का अभाव होगा। यह वह भविष्य है जिसे हमें रोकना होगा, लेकिन इसके लिए हमें आज ही कदम उठाने होंगे। जल संकट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तूफान और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, और यह सब मिलकर एक भयानक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर हमने अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह संकट हमारी धरती को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। सिंगापुर ने 15 साल पहले पानी की रिसाइकलिंग और जल प्रबंधन के जरिए अपने जल संकट को हल कर लिया। आज सिंगापुर पानी के लिए आत्मनिर्भर है। उन्होंने नई तकनीकों का उपयोग करके पानी के पुनर्चक्रण को एक स्थायी समाधान में बदल दिया है। भारत में भी कई समाधान मौजूद हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग और डीसैलिनेशन प्लांट्स जैसे उपाय हमें आने वाले जल संकट से बचा सकते हैं। जापान और इजराइल जैसे देश, जिन्होंने पानी की कमी के बावजूद अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है, हमें एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह से जल प्रबंधन के जरिए हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। राजस्थान के जल भागीरथी फाउंडेशन ने 550 गांवों में पानी की कमी का समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने 2000 पानी संचयन संरचनाएं बनाई, जिससे 4000 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन बचाया जा सकता है। यह हमें बताता है कि अगर सही नीतियों और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया जाए तो कोई भी समस्या असंभव नहीं है। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव भी एक ऐसी ही कहानी है। यहाँ के लोगों ने जल संचयन और पानी के प्रबंधन के जरिए अपने गांव को हरा भरा और खुशहाल बना दिया है। यह वह बदलाव है जो हमें चाहिए, और यह बदलाव हमारे हाथ में है। यह समय है जब हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह डॉक्यूमेंट्री हमें याद दिलाती है कि आज का हर कदम हमारे भविष्य को आकार देगा।
पानी को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां पानी की कमी ना हो और हर किसी को स्वच्छ पानी मिल सके, क्योंकि पानी जीवन है और जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगली पीढ़ी पानी की अहमियत को समझे और उसे बचाने के लिए तैयार हो। देश भर में हो रहे ये छोटे छोटे जागरूकता कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब मिलकर इस संकट का सामना कर सकते हैं। जब सामुदायिक स्तर पर लोग जागरूक होते हैं और मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े संकट का हल निकल आता है। ये सामुदायिक जल प्रबंधन परियोजनाएं हमें सिखाती हैं कि एकजुटता में ही शक्ति है। पानी बचाना केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इसे एक आंदोलन बनाएं ताकि हमारे आने वाले कल के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाई जा सके, क्योंकि जब हम पानी बचाते हैं तो हम अपने भविष्य को बचाते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले